कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों से नाराज होकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम मुस्लिम नेताओं ने आज भारी संख्या में इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना यह है कि हम ओम प्रकाश राजभर के बयानों से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं ये खुद बताएंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोगों ने इस्तीफा दिया है, क्या वजह रही? देखिए, मैं जाफ़र नकवी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में प्रदेश संगठन मंत्री के पद पे कार्यरत था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। और ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान है, जो ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीयत और नीति और जो तमाम इस समय की सोच है, वो अपने आप को बहुत बड़े सनातनी नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर उनकी पृष्ठभूमि से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत अवगत है। वो जिस प्रकार से नीतियों पर बात कर रहे हैं, इन्हीं मुसलमानों के वोट से उन्होंने पूर्वांचल में, इसी मुसलमानों के वोट से समाजवादी पार्टी में जाकर, इन्हीं मुसलमानों के वोट से विधायक बन गए। उसके बाद यहाँ आके अपना गठबंधन करके मंत्री बन गए। लेकिन इन्हीं मुसलमानों से इस समय इनको सबसे ज़्यादा समस्या हो गई। इन्हीं मुसलमानों को इन्होंने आक्रांता कहना चालू कर दिया। इन्हीं मुसलमानों की नीयत और नीति पे जो इन्होंने शक करना चालू कर दिया। इन्हीं मुसलमानों की इमामबाड़े जो हमारे लिए पूजनीय, जो हमारे लिए हर तरह से हर सम्मान के लिहाज से है, उस पर इमामबाड़ों को इन्होंने बता दिया कि सरकार छीन लेगी और आप जो है बैठे रह जाएंगे। मुसलमानों की नहीं है, शियों की नहीं है, हमारे समुदाय की नहीं है। उसके बाद बात किया इन्होंने सालार गाजी का मामला हो या तमाम ऐसे मामला हो जिसमें सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग जाके महाराजा सुहेलदेव के नाम के नारे लगाते हो। तमाम दरगाहों पर इस प्रकार से आप कोशिशें करते हैं कि जिससे ये स्थापित हो कि जो है सुहेलदेव समाज के लोगों ने ही सब कुछ कर दिया हिंदुस्तान में, और किसी ने आज़ादी का कोई हिस्सा नहीं है। इस देश का मुसलमान 47 के बाद बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। इस देश का मुसलमान इस देश का सम्मान करता है, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका। किस बयान से इनके आहत हुए हैं, क्या वजह रही? या नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों को तोड़ा गया है, इस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला? कौन से बयान ने आपको जो है वो आहत पहुंचा है? हिंदुस्तान में जिस संविधान को हम फॉलो करते हैं उसमें अवैध नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मदरसे की जो क्रोनोलॉजी, उसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त तमाम दो चीज़ें होती है। इसके अलावा कोई और शब्दावली है नहीं। अवैध को आप पता नहीं किस हिसाब से आप जो है अपने आप को सत्यापन देना चाह रहे हैं। अवैध और गैर मान्यता प्राप्त में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हिंदुस्तान के संविधान में हम लोग फॉलो करते हैं और उसी उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली में मदरसे तोड़े गए, इससे आप लोग नाराज़ हैं? देखिए, मदरसे के तोड़े जाने से नाराजगी नहीं है। मदरसे के तोड़े जाने से नाराजगी अगर करना होता तो हम जाके वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे होते, योगी आदित्यनाथ जी के सामने जा रहे थे। हमारी जो नाराजगी का मुख्य मुद्दा है उसके पीछे है कि उनकी तमाम वो नीतियां जिसमें वो अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करते हैं। वो देश में कुछ भी होता है तो कहते हैं मुसलमान ऐसा है, वो कुछ भी होता है मुसलमान ऐसा है। तो मुसलमानों को आप कब तक अपना निवाला बनाएंगे? मुसलमान इस देश की राजनीति का हिस्सा है ना, मुसलमान इस देश की आबादी का हिस्सा है ना, मुसलमान इस देश का वोटर है ना। क्या मुसलमान को समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने खरीद रखा है कि हम उनके जो है गुलाम है? हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति के साथ खड़े हैं, हम नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े होकर हम देश के कल्याण की बात करें, हम देश के विकास की बात करें, हम सम्मान की बात करें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस मंत्रालय को वो खुद फॉलो कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय में अवैध मदरसे आए कैसे? आप जो है मंत्रालय देखते थे, आपको ये बताइए अवैध मदरसे संचालित कैसे थे? इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? खाली हाउ हूटर चलेगा, प्रोटोकॉल चलेगा। अरविंद राजभर कहीं सिक्योरिटी मांगेंगे, कहीं ओम प्रकाश राजभर जी सिक्योरिटी मांगेंगे। मुसलमान को तुम घर जाओगे, उसके बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए। जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली है इस तरह के बयानों से, बल्कि देश का मुसलमान तुम्हारे खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाएगा कि जिस प्रकार से तुम मुसलमानों को आक्रांता बताने लगते हो, जिस प्रकार से मुसलमानों को तुम देशद्रोही बताने लगते हो। मुसलमान बहुतायत में हमने जोड़ रखा था भाई, हमारे हजारों लोग जो है उस भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन मुसलमानों को मैं क्या जवाब दूं? संगठन मंत्री होने के बाद संगठन मंत्री का एक बड़ा मेरे पास दायित्व है। एनडीए के मैं तीसरे नंबर की पोस्ट पे, अगर अपना पद देखूं तो एनडीए की टॉप 3 पोस्ट पे मैं बैठा हुआ हूं। मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं कि मुसलमानों के लिए क्या किया जा रहा है? भी हमारे साथ मौजूद है। मेरी भी बात हुई थी ओम प्रकाश राजभर से। उन्होंने ये कहा था कि ये जो अवैध मदरसे, जिस तरीके से बता रहे थे अवैध की क्या संज्ञा होती है, वो कह रहे थे वहाँ पर नकली नोट छापे जाते हैं, वहाँ पर जो है आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता है यही सब बयान मुख्य वजह रहे इस्तीफा देने की? देखिए, बयान तो इस तरीके के सभी उनके जो लगातार बयान आए हैं राजभर जी के, वो सब मुस्लिम विरोधी थे। लेकिन जो आपने बात रखी है एक अवैध मदरसा, तो अवैध के बारे में आपको जाफ़र साहब ने क्लियर कर दिया कि अवैध कुछ नहीं होता है। ये मीडिया द्वारा या आप कहिए प्रशासन के द्वारा एक गढ़ा हुआ शब्द है। अगर वो अवैध थे तो अब तक क्यों संचालित थे? आप 1974 से श्रावस्ती में एक मदरसा जो अभी कल गिराया गया है, 1974 से आप क्या कर रहे थे? अगर वो अवैध था, वहाँ नकली नोट छापे जा रहे थे, आतंकियों को फंडिंग हो रही थी, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि फंडिंग का स्रोत क्या है, आपने अभी तक ये नहीं बताया। आपने आरोप तो लगा दिया लेकिन आरोप की जड़ नहीं बताई। जैसे पहलगाम में अटैक हुआ है, पहलगाम में अटैक के बाद तमाम चीज़ों का खुलासा धीरे धीरे कर रहा है। एनआईए ने अभी पीछे बताया कि पहलगाम के लिए जो फंडिंग आई है वो मुद्रा पोर्ट पर जो 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई वो वहाँ से आती है। आपने वहाँ पे क्या किया? आपने मुद्रा पोर्ट को बंद किया? नहीं किया ना।
तो आप सीधा मुसलमानों को हर चीज़ के लिए दोषी ठहरा देंगे, मदरसों को ठहरा देंगे। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं। लगता है आपको ओम प्रकाश राजभर को क्या आप ऐसे बयान देने चाहिए थे जिससे आप लोगों को गुस्सा ना होता है, आप लोग इस तरीके का काम ना करते? जी, उन्होंने हमें यही आश्वस्त किया था जब हम पार्टी से जुड़े थे कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन उन्होंने किया क्या, इसके उल्टा। अभी वक्फ बिल पास भी नहीं हुआ था और उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए थे कि हम तमाम इमामबाड़े जो लखनऊ के हैं, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इसको सरकार के तहत लेंगे। भैया वो तो हुसैनाबाद ट्रस्ट के तहत है, एक ज़माने से सरकार ही उसको चला रही है। कलेक्टर को आपने अधिकार दिए हैं वक्फ बिल में, तो वो तो पहले से ही कलेक्टर के अधीन है। मुसलमानों के पास वो है कब, आप 8-10 दिन के लिए उनको परमिशन देते हैं बस, इससे ज़्यादा क्या उनके पास अधिकार है। आप वहाँ पे जाके रीलें बनवाते हैं, आप वहाँ पे जाके टिकट लगा के लोगों को देते हैं, तो आपने कहाँ कुछ कर रखा है मुसलमानों के लिए। ठीक है, हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं। आप नाराज़ हैं ओम प्रकाश राजभर के बयानों से? जी, हमें सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है उनके बयानों से। हम जाफ़र जी की बयानों से सहमत है, जाफ़र नकवी साहब के। अच्छा, आज एक और कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि सब घरों की अपनी बत्ती को बंद रखेंगे, वक्फ संशोधन कानून का विरोध करेंगे। उसको आप किस मायने में मानती हैं? अच्छा जी, बताइए। ये जो आपने कहा कि बत्ती, देखिए मैं इस बयान से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि आप करने की बजाय सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ करना होता तो आप उसके लिए सरकार के सामने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते। आप बत्तियां बुझा के क्या साबित करना चाहते हैं? जिन हिंदू बस्तियों में मुसलमान चुनिंदा हैं, वहाँ पे आप उनकी पहचान बताना चाहते हैं कि ये 4 घर जो हैं ये मुस्लिमों के हैं, कल को उनके ऊपर हमला आसानी से हो जाएगा। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं ना। आप क्या कर रहे हैं? किसी के घर पर ढा दिया जाता है, किसी को लीचिंग करके मार दिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? मदनी फैमिली क्या कर रही है? कुछ नहीं करते हैं ये लोग। सिर्फ और सिर्फ इनका काम वही है कि सरकारी नीतियों का विरोध भी करना है। इस्तीफा देने के बाद आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? आप लोग क्या ओम प्रकाश राजभर से चर्चा करेंगे या क्या होगा अगला? देखिए, हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ उन तमाम नीतियों से है जो मुस्लिम विरोधी हैं, जो मुस्लिमों के हितैषी नहीं हैं। हमारा विरोध ना मोदी जी से है, ना योगी जी से है और ना ही एनडीए से है। अब भी हम एनडीए की ही एक सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जी उनके पास है। और हमने इसीलिए ये मांग रखी है योगी जी से भी और मोदी जी से भी कि इनको इस विभाग से हटाया जाए, क्योंकि इनकी तमाम नीतियाँ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से नाराज़ होकर, ओम प्रकाश राजभर के बयानों से नाराज़ होकर इस्तीफा दिया। और उनका कहना ये है कि ओम प्रकाश राजभर को अपने इस विभाग से इस्तीफा दे देना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।